तो यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ट्रू गोल। तो दोस्तों, आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने बहुत चीज़ जानना था, जैसे कि रिएक्शंस में बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारे रिएक्शन जितने भी होते हैं, ये सब रिएक्शन जो है ये मतलब किस लॉ पर डिपेंड करते हैं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लुइवियर ने दिया था, ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, है ना, कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो ऐसी उन्हीं में से कुछ रिएक्शंस में से पहला रिएक्शन है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये होता है क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ना अलग अलग रिएक्टेंट को मिला करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन मोर देन व्हेन टू रिएक्टेंट और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंबाइनली एंड फॉर्म्स ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि वो रिएक्शन जिसमें कम से कम दो प्रोडक्ट, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब दो चाहे उससे अधिक रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे यहाँ आपको लिखा होगा डेफिनेशन, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिएक्शंस होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के रिएक्शन कर पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, Mg+O2 गिव्स MgO, है ना, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिले हैं और एक प्रोडक्ट बना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बस एक ही चीज़ है कि दो चाहे उससे अधिक रिएक्टेंट मिलकर जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं और आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्विक लाइम प्लस वाटर, ठीक है, वाटर का फिजिकल स्टेट दिया हुआ है लिक्विड, ये रिएक्शन किया है, CaOH वोल्टेज बना है एक्वस सोल्यूशन प्लस हीट, तो इसने रिएक्शन किया। ओके, तो इसमें क्या था ना कि CaO प्लस वाटर ने रिएक्शन किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनाया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए CaO है प्लस वाटर H2O, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये क्या बनाता है? ये रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा ये। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से तो है और इधर दो ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी दो हाइड्रोजन भी दो, तो CaOH होल ट्वाइस। अब हाइड्रोजन भी दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, प्लस हीट बना। तो ये वो रिएक्शन है, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो कि दो रिएक्टेंट से मिलकर बना हुआ है वो, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको जानिए। और यहाँ पे जो बना है ना दोस्तों, ये है स्लेक्ट लाइम है। ये क्या है? स्लेक्ट लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस टाइप का रिएक्शन में जो सिंगल प्रोडक्ट बना है दो चाहे उससे अधिक रिएक्टेंट से मिलकर, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डू यू नो में है, इसको एक बार जान लीजिए। कह रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये जो सोल्यूशन है स्लेक्ट लाइम का, यानी ये वाला सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, इसको हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, दीवार में पुट्टी करने के लिए, दीवार को सफ़ेद करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के धीरे धीरे के साथ रिएक्शन करता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बनता है 2 से 3 दिनों के बाद, जो 2 से 3 दिनों के बाद बनता है वाइट वॉशिंग का, जब हम लोग दीवार पुट्टी करवाते हैं ना, तो ये उसका होता है। इसमें क्या होता है, जो स्लेक लाइम है यानी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और जब ये वाइट वॉशिंग हो जाता है, पुट्टी हो जाता है, तो उसके बाद ना दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, ठीक है, जो दीवार को शाइनी फिनिश देता है, चमकीला सा एकदम बराबर सा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बना कर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि Ca, ठीक है, OH होल ट्वाइस प्लस CO2। अब देखिए रिएक्शन होगा कैसे। Ca इधर Ca हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और इधर भी 2 2 4, तो एक कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया COCO3 प्लस H2O। अब देखिए 3 ऑक्सीजन इधर के 1 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4, 2 हाइड्रोजन था, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से लिखूँ तो फिर मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O। तो इस टाइप से वो है। तो ये इसलिए क्लाइम का चीज़ें हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए, ओके। ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन के रिएक्शन है, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो यहाँ पे भी है, उस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब तो सिंपल सब्सटेंसेस के थे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बस इतना बोल सकते हैं कि जब 2 और मोर सब्सटेंस जुड़ते हैं, कंपाउंड जुड़ते हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो यहाँ पे दोबारा से डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ना, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट इवॉल्व होता है। देखिए कुछ वैसे होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो है हीट इवॉल्व होता है, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस यानी CH4 मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्निंग कराता है, कि कोई भी चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन की मदद से जलता है। तो जब बर्निंग करवाते हैं, जब हीट करते हैं, तो वहाँ पे CO2 एंड वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इसे पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना पड़ेगा, रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। वो सभी रिएक्शन जो बेस करते, जो डिपेंड करते हैं हीट के ऊपर, मतलब वो रिएक्शन जो हीट निकालता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो सारे रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं ये अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जो आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन भी होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आज के पार्ट में हम छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाएंगे, ठीक है। इसमें बस हमने इतना जाना था कि रिएक्शन के टाइप में पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बहुत सारे रिएक्टेंट से मिलकर बना होता है, एक जो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसको केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलता है। इसी में हमने क्यू क्लाइम जाना था, जिसका फार्मूला था CaO, फिर सिलेक्लाइम का फार्मूला जाना CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, पुट्टी करने के लिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, जो एयर रिप्रेजेंट है, और उससे क्या होता है, वो दीवार के ऊपर जब लगाते हैं 2-3 दिन बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है, जो शाइनी मैट फिनिश देता है, ठीक है। फिर हमने जाना कि रिएक्शन 2 टाइप का होता है, उसी में एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक। वो रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करे उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और वो जो हीट एब्जॉर्ब करे उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। कुछ रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्निंग वाला एग्जांपल मीथेन वाला, है ना। फिर ये जो फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल है वो वाला एंडोथर्मिक का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अपलोड होगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय।